अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे सरसों का साग गोश्त। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे और बड़ा ही खुशबूदार लाजवाब बनके ये तैयार होगा। बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने लगी हूँ और जायका आप खाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी बताई है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल का इस्तेमाल मैंने बहुत थोड़ा सा किया है, इसकी रीज़न आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। प्याज मैंने ली एक छोटे साइज़ की। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से सबसे पहले फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज देखिए हल्की सी गुलाबी होने लगी है, तब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब मेरे पास गोश्त है। मैं बीफ के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त को हमने अच्छी तरह से सबसे पहले फ्राई कर लेना है। साथ ही में 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने गोश्त को अच्छी तरह से भूनते जाना है। इससे ये होगा कि गोश्त की अपनी जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने लाल कलर के सुर्ख पके हुए टमाटर लिए हैं। टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मसालों में सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। साथ ही में 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा इसमें डाला है। मसाले यहाँ बहुत कम मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से गोश्त की हमने मसालों के साथ पहले भुनाई कर लेनी है और इसके बाद इसमें हम हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं पानी डाल गई हूँ, तकरीबन 3 गिलास के करीब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इतनी देर तक कि जब तक कि इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में भी मैंने चेक कर लिया था, तकरीबन 30 से 35 मिनट हुए हैं पकते हुए गोश्त को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला इसका भुनने लगा है। तो बस मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, खूब अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करनी है। जैसे ही गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तब हम इसमें सरसों का साग इसमें शामिल कर देंगे। 1 किलो मेरे पास सरसों का साग था और इसमें 1 पाव मैंने पालक शामिल की है। दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ काट लिया, सरसों का साग और पालक। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा खुशबू में इजाफ़ा हो जाता है। तो बस इसे मिक्स करेंगे। अभी आपको बहुत सारी नज़र आ गई है सब्ज़ी हमारी, लेकिन जैसे ही इसे स्टीम लगेगी तो ये बहुत थोड़ी सी हो जाती है। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखें अभी ये कितनी कम नज़र आ गई है। जैसे ही स्टीम लगती है बहुत थोड़ी सी हो जाती है सब्ज़ी। तो बस अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे क्योंकि साग को गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसे कवर कर देंगे ढककर। हमने इसी तरह से बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो चलिए कवर कर देते हैं। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल इसकी लुक। तो यहाँ पर टोटल आधा घंटा हो चुका है, देख लेते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी और साग भी अच्छी तरह से इसमें गल चुका है। साग आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट के ही लेना है। तो मैंने डंडियों समेत कटिंग करके ली थी क्योंकि इनकी डंडियों में खुशबू होती है। साग की जो डंडी होती है तो वो ज़रूर डालें, उसको बारीक काट के डालें। अब यहाँ पर एक स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का बनाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पर 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें लहसुन बारीक चॉप की हुई, अदरक है मेरे पास बारीक चॉप किया हुआ, दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। हरी मिर्चें मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन था और 1 ही चम्मच बारीक कटी हुई अदरक थी हमारे पास। अब इसमें हम हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होने लगेगा तो हमने इसमें 3 से 4 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली थी। ये तीखी नहीं होती, बस इनसे ज़रा खुशबू अच्छी आ जाती है सब्ज़ी में। तो ये भी इसमें शामिल मैंने कर दी। अब ये तड़का हमने ऊपर से लगाना है साग पर। यकीन मानिए ये तड़का लगाने के बाद जो जायका है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। बहुत ही लजीज सरसों का साग गोश्त बनके इस तरीके से तैयार होता है। लास्ट में आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, बहुत ही लजीज लगती है। मेथी का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत थोड़ी सी डालनी है
क्योंकि मेथी में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, इसीलिए बहुत कम मेथी का आपने इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी बना सकते हैं। साग गोश्त बहुत ही लजीज बनता है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही बेहतरीन सा मज़ेदार सा सरसों का साग गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का ये लगता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।